हेलो एवरीवन, मैं वैद्य गुरदीप सैनी एसकेडी मुजफ्फरनगर से बीएमएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे रसवैश्यतस की व्याधि पांडु के बारे में। आज से हम रोग निदान की इम्पोर्टेंट व्याधियों की वीडियो कंटिन्यू करेंगे और साथ में हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। जितना वीडियो में पढ़ाया जाएगा उतना आपके एग्जाम्स के लिए सफिशियंट है, तो वीडियो को स्किप न करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम बात करने जा रहे हैं रसवैश्यतस की व्याधि पांडु रोग। पांडु होता क्या है? पांडु रोग रक्तअल्पता जन्य विकार है जिसमें शरीर का वर्ण श्वेत पीत या श्वेत रक्त वर्ण का हो जाता है। अतः इस व्याधि का प्रधान लक्षण शरीर की पांडुता है। शरीर का श्वेत पीत और श्वेत रक्त वर्ण का हो जाना ही पांडु रोग है। तो आचार्यों ने इसका वर्णन चरक चिकित्सा अध्याय 16 में और सुश्रुत संहिता उत्तरतंत्र अध्याय 44 और माधव निदान अध्याय 8 में किया है। हम सबसे पहले देखेंगे पांडु की निरुक्ति। पांडस्तु पीत भागार्थम केतकी धूल सन्निभम। केत की धूली के समान श्वेता पीतवर्ण लिए हुए व्याधि को पांडु कहते हैं। इस श्लोक को याद रखिएगा। पांडस्तु पीत भागार्थम केत की धूल सन्निभम। अब हम बात करते हैं पांडु रोग के पर्याय। तो पांडु रोग के पर्याय है कामला, अपान की, पांडु रोग, लागरक और अल्सक। आचार्य सुषुप्त ने बताइए। लागरक इसमें इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं परिभाषा। जिस व्याधि में प्रमुखतः रोगी की त्वचा का वर्ण श्वेत पीत अर्थात पांडु वर्ण का हो जाता है उसे पांडु रोग कहते हैं। पांडु रोग में हो ही यही रहा है कि जो शरीर की त्वचा का रंग है उसमें परिवर्तन आ रहा है, वो श्वेत पीत या पांडु वर्ण का हो रहा है। तो हो किस वजह से रहा है? तो ये हो रहा है पित्त दोष की वजह से। ठीक है, तो इसलिए अब इसका हम इसका निदान देखेंगे। तो निदान इसके वही होंगे जो भी पित्तवर्धक आहार विहार हैं, अगर हम उनका अत्यधिक सेवन करेंगे तो उससे क्या होगा? पित्त की वृद्धि हो जाएगी। तो वही निदान में बताया गया है कि क्षार, अम्ल, लवण, उष्ण अनपान, विरुद्ध आहार और असात्म्य भोजन अत्यधिक मतलब मात्रा में करना, या मतलब ये सब भोजनों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करना। उसके बाद है निष्पाव, मांस, तिल पिष्ट, तिल तेल एवं विदग्ध अन्न का अधिक सेवन। उसके बाद है मृतिका भक्षण जन्य पांडु। ठीक है, यह मतलब मृतिका भक्षण करना। तो ये पांडु का एक भेद भी है, मृतिका भक्षण जन्य पांडु, और निदान में भी मृतिका भक्षण करना बताया गया है। उसके बाद है दिवाशयन, व्यायाम, मैथुन कर्म का अधिक प्रयोग, अधारणीय वेगों का धारण, चिकित्सा का विषम प्रयोग, हमेशा काम, चिंता, भय, क्रोध, शोक आदि मानसिक कारणों से, इन सब कारणों से पांडु होता है। तो अब हम बात करेंगे संप्राप्ति के बारे में। तो संप्राप्ति का देखो श्लोक बड़ा है लेकिन इजी श्लोक है, चाहो तो आप याद कर सकते हो। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। समुदीर्णा यदा पित्तम हृदय समवस्थितम वायुना बलिना क्षिप्तम स प्राप्य धमनी दर्श परपन केवलम देहे त्वग्मासांतरम आश्रितम परदुष्य कफ वात अश्रक त्वग्मासानि करोति तत् पांडु हरिद्र हरितान वर्णात बहुविधा स्थित्वम। श्लोक में आपको 2-3 लाइनें हैं जो अच्छे से याद रखने की। तो पहले वाला समुदीर्ण यदपित्तम हृदय समवस्थितम, उसके बाद है परपन केवलम देहे त्वग्मासांतरम आश्रितम, उसके बाद है प्रदुष्य कफ वात अश्रक त्वग और मासानी करोति तत्। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि हेतु का सेवन करने से, निदानों का सेवन किया तो क्या हो गया? पित्त प्रधान दोष प्रकोप हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? रस के साथ हृदय में प्रवेश, जो पित्त बढ़ा हुआ पित्त है वह रस के साथ मिलकर हृदय में प्रवेश कर दिया। अब हृदय में कौन सा पित्त होता है? साधक पित्त। तो जब अगर पित्त की मात्रा हृदय में अधिक जा रही है तो वहां कौन सा पित्त रहेगा? साधक पित्त। तो अधिक मात्रा में साधक पित्त बनेगा। अब यह है जो बढ़ा हुआ पित्त है वो क्या करेगा? पित्त बलवान वायु के द्वारा संपूर्ण शरीर में फैलेगा और संपूर्ण शरीर में फैलकर क्या करेगा? त्वचा एवं मांस के बीच में स्थान संचय कर लेगा, जैसे कि श्लोक में बताया गया है, परपन्न केवलम देहे त्वग्मासांतरम आश्रितम। उसके बाद है प्रदुष्य कफ वात असरक त्वग्मासानि करोति तत्, मतलब कि जब ये स्थान संचय कर जाएगा उसके बाद कफ, वात, रक्त, त्वचा, मांस को दूषित कर त्वचा के अनेक वर्ण उत्पन्न करेगा। तो त्वचा के वर्ण हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। कौन कौन से होंगे त्वचा के वर्ण? ये होंगे श्वेत पीत वर्ण की, और क्या होगा? पांडु वर्ण का हो जाएगा। ठीक है,
तो वही है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये दूसरे वाली आप ये रहने दीजिएगा, संप्राप्ति एक ही संप्राप्ति बहुत है। उसके बाद है संप्राप्ति घटक। तो संप्राप्ति घटक में दोष कौन कौन से हैं, तो पहले बता दिया है कि पित्त प्रधान व्याधि है। उसके बाद दुष्य, दुष्य क्या है, जैसे कि हमने पीछे संप्राप्ति में भी पढ़ा, ये श्लोक में बताएगा प्रदुष्य कफ वात असरक त्वग मासानी करोति तत्। तो इसमें क्या है, असरक मतलब रक्त, त्वचा और मांस, तीन तो ये हो गए। उसके बाद क्या है, रस और ओज। ठीक है, तो कौन कौन से होंगे दोषी, रस, रक्त, त्वचा, मांस और ओज। अग्नि, अग्नि कौन कौन सी, जाठराग्नि, धात्वाग्नि और मंदाग्नि। उसके बाद होगा स्रोतस। स्रोतस में क्या बताया, ये रस व स्रोतस की व्याधि है, हमने पहले ही पढ़ लिया। उसके बाद क्या बोलिए, व्यक्त स्थान, कहाँ कहाँ देखा जाएगा, कहाँ कहाँ व्यक्त होगा ये कलर, तो कहाँ कहाँ होगा, त्वचा में होगा, नख में होगा, नेत्र में होगा, मांस में होगा। उसके बाद बात करते हैं अधिष्ठान। सर्व शरीर धातु एवं इंद्रिय, मतलब जितने सर्व शरीर की धातु है उनमें और इंद्रिय में इनका अधिष्ठान, इसका अधिष्ठान होगा। प्रकार की बात करते हैं तो आचार्य चरक ने 5 प्रकार का, आचार्य सुश्रुत ने 4 प्रकार का और आचार्य वाग्भट ने 5 प्रकार का। तो आचार्य चरक के अनुसार 5 प्रकार बहुत सिंपल सिंपल है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु। अब हम बात करते हैं पांडु के पूर्व रूप की। तस्य लिंगम भविष्यत हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदाभाव श्रमस्तथा। ठीक है, तो ये श्लोक आपको याद रख ले, हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदाभाव श्रमस्तथा। हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदनम मतलब कि हार्ट बीट का बढ़ जाना, रोक्षम शरीर का रुक्ष हो जाना, स्वेदाभाव मतलब कि पसीने का कम आना, श्रमस्तथा मतलब कि जल्दी थक जाना। उसके बाद बात आते हैं सामान्य लक्षण। श्लोक को याद कर लेना, पेपर में आ जाता है कि ये श्लोक दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सी व्याधि से संबंधित है, व्याधि का वर्णन कीजिए। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण का चरक चिकित्सा 16वें अध्याय का 6ठा श्लोक है, स्व अल्पो रक्तो अल्प मेदस्को निसार शिथिलेंद्रिय। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसमें क्या होगा, स्व अल्प रक्तो मतलब कि रक्त की अल्पता, अल्प मेदस्को मेद धातु का कम हो जाना। उसके बाद निसार, निसार मतलब कि सारहीनता। उसके बाद है शिथिल इंद्रिय, इंद्रियों का शिथिल हो जाना। 4 चीजें ये हैं। उसके बाद अगला श्लोक चरक चिकित्सा 16 का 13वां श्लोक है। और भी इसके श्लोक हैं लक्षण के, पर जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही लिखा है। तो इसमें बोला गया है, संभूते अस्मिनम भवेत सर्व कर्णश्वेड़ी हतानाल दुर्लभ सदनो अन्नद्विट श्रम भ्रम निपीड़ित। मतलब कि कर्णस्वेड़ी, टेनाइटस, उसको क्या होगा, टेनाइटस फील होगा। उसके बाद क्या होगा, हतानाल मतलब इंडाइजेशन, दुर्बलता आएगी, सदन होगा मतलब फटीक होगा। उसके बाद है अनद्विट, बोला गया अन्न द्वेष, एनोरेक्सिया। उसके होगा भ्रम। ठीक है, और क्या होगा, श्रम मतलब थका थका फील करेगा, ये तो पहले ही हो गया। उसके बाद क्या आएगा, 2-3 चीजें हैं जो इसमें और याद रखना आप। अक्षिकूट शोथ, तो अक्ष जो आंखों के चारों तरफ के अक्षिकूट है उसमें क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, शोथ हो जाएगा। उसके बाद है स्टीवन मतलब एक्सेसिव स्लाइवेशन। उसके बाद शिशिर द्वेषी मतलब शीतल वस्तुओं से द्वेष। वैसे तो क्या होता है कि जो पित्तज व्याधियां होती हैं, जब भी मनुष्य का पित्त बढ़ता है तो मनुष्य शीतल वस्तुओं की ओर भागता है, परंतु यहाँ क्या हो रहा है कि वो शिशिर वस्तुओं से मतलब द्वेष, शिशिर द्वेषी हो रहा है, शीतल वस्तुओं से द्वेष कर रहा है। तो ये याद रखना। तो लक्षण में इतना काफी है। उसके बाद हम बात करते हैं वातज पांडु के लक्षण। तो भेदानुसार लक्षण पढ़ेंगे। तो वातज पांडु, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और मृत्तिका भक्षण जन्य। तो सबसे पहले आएंगे वातज। तो वातज में जितने भी वात वाले लक्षण होते हैं वो आपको पता ही है, वही सब। कृष्णवर्णी तथा पांडुवर्णी होगा पीत के कारण। प्रधान तो है ही ना, जो पित्त दोष है वो तो प्रधान रहेगा ही रहेगा, साथ में वातज भी आ जाएगा। वात दोष की वजह से पांडु रोग होगा। तो रुक्षता, लालिमा, अंगमर्द, ज्वर, तोद, कंपन, पार्श्व वेदना तथा सिरसूल, वही जो बेसिक वात व्याधियों में होते हैं। उसके बाद आएगा पित्तजन्य पांडु। तो पित्तज पांडु में क्या होगा, पीतवर्णी तथा हरित वर्णी त्वचा हो जाएगी, ज्वर होगा, दाह होगा, स्वेद, तृष्णा, मूर्छा, पीतवर्णी मलमूत्र, यही सब होगा। उसके बाद आता है कफजन्य पांडु, कफज पांडु। त्वचा का श्वेतवर्णी होना, गौरव, तंद्रा, आलस्य, छर्दी, लालास्त्राव, अंगसाद, अरुचि, श्वास, कास, सोथ और मधुराश्यता।
उसके बाद है सन्निपातिक पांडु रोग के लक्षण। तो सन्निपातिक पांडु रोग में क्या बताया गया है कि जो तीनों दोषों के मिश्रित लक्षण देखने को मिलते हैं। सन्निपातिक पांडु रोग में तीनों दोषों के लक्षण देखने को मिलेंगे। तो और जो साथ साथ में देखने में क्या होगा, ज्वर, अरोचक, हल्लास, छर्दी, तृष्णा, क्लम और धातु क्षीण, मतलब कि धातु की क्षीणता, हतेंद्रिय, इंद्रियों का कमजोर हो जाना और या अपने विषय को ग्रहण न करना। उसके बाद आता है नंबर 5 है मृतिका भक्षण जन्य पांडु रोग। तो मृतिका भक्षण जन्य पांडु रोग की हम पढ़ेंगे संप्राप्ति। तो इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी के खाने से जो पांडु रोग होता है उसे मृतिका भक्षण जन्य पांडु कहते हैं। तो मिट्टी के खाने से, अब मिट्टी को 3 प्रकार की होती है, कषाय मृतिका, ऊषर मृतिका और मधुर मृतिका। अगर हम कषाय मृतिका खाएंगे तो वात प्रकोप, ऊषर मृतिका खाएंगे पित्त प्रकोप, मधुर मृतिका से कफ प्रकोप। तो तीनों दोषों का प्रकोप हो गया। और क्या होता है, जो आपको पता ही होगा, जो मिट्टी में क्या होता है कि रुक्ष गुण अत्यधिक मात्रा में होता है। तो इसलिए जो मृतिका का रुक्ष गुण है और तीनों दोषों का प्रकोप हो गया। और एक बात आप खुद ही सोचो कि मगर मिट्टी खाए तो मिट्टी का पाचन थोड़ी नहीं होगा, मिट्टी का अविपाक। तो क्या हो गया, रस, रक्त आदि स्रोतस का अवरोध हो गया। ठीक है, आपने मिट्टी खाई, कसाय, ऊषर, मधुर, इनसे क्या होगा, वात पित्त कफ का प्रकोप हो गया। मिट्टी में पहली रुक्ष गुण था और तो तीनों दोषों का प्रकोप हो गया, मिट्टी का रुक्ष गुण। उसके बाद क्या आ गया, मृतिका का अविपाक। उससे क्या होगा, रस, रक्त आदि स्रोतस का अवरोध, धातुओं का पोषण अभाव, मतलब धातुओं का आगे का पोषण नहीं होगा। उससे क्या होगा, ओजशय, इंद्रिय नाश, बल, वर्ण, अग्निनाश, उष्माशय। तो याद रखना, ओजशय, इंद्रिय नाश, बल, वर्ण, अग्नि और उष्मा। ठीक है, ये 4 चीजें मृतिका भक्षण जन्य पांडु रोग। अब हम बात करेंगे लक्षण की। मृतिका भक्षण जन्य पांडु के लक्षण क्या होंगे, शून्य गंड, अक्षी कूटभू, क्या आगे, शून्य गंड मतलब गंड प्रदेश में शोथ, अक्षी कूटभू मतलब अक्षी कूट में शोथ होगा। उसके बाद क्या है, शून्यपान अभिमेहन, शून्यपान अभिमेहन, इससे क्या होगा कि नाभि तथा मूत्रेंद्रिय में शोथ। उसके बाद है कर्मी कोठता, कर्मी कोठता मतलब वर्म इन्फेक्शन। उसके बाद है अतिसारियत, मतलब कि अतिसार हो जाएगा। और साथ साथ में क्या है, मलम स असरक कफान्वितम, मलम स अश्रक कफान्वितम, रक्त एवं कफ मिश्रित मल का त्याग। तो श्लोक इससे इंपोर्टेंट है, श्लोक याद कर देना, चरक चिकित्सा 16 का श्लोक नंबर 30। तो क्या है, शून गंड अक्षी कूटभू, शून पान अभिमेहन, कर्मी कोठता अतिशार्ये तुमल स अश्रक, मलम स अश्रक कफान्वितम। साध्य असाध्यता, निम्न लक्षणों वाला पांडु रोगी असाध्य होता है। कौन कौन से, सबसे पहले आएगा चिरकालिक पांडु, मतलब बहुत अत्यधिक दिनों से जो पांडु है उसके जो वो पांडु होगा वो असाध्य होगा, क्योंकि उसमें क्या होगी, जो सभी धातुएं वो रुक्ष हो जाएंगी। उसके बाद क्या है, जिस रोगी का मल, जो मल है वो हरित तथा कफ युक्त हो, जिस रोगी का मल जो है हरित वर्ण का हो तथा कफ से युक्त हो, ऐसा मल त्याग करने वाला रोगी असाध्य आएगा। उसके बाद है जो रोगी अत्यंत दीन हो, जिसका वर्ण पांडुर से श्वेत हो गया, मतलब पहले पांडु हुआ फिर श्वेत पड़ गया, वो व्हाइटिश हो गया एकदम। उसके बाद क्या हो गया, ज्वर, वमन, मूर्छा, पिपासा से अधिक पीड़ित, मतलब ये सब रोग। उसके बाद रक्त अधिक, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया। तो इसी के साथ आपका पांडु रोग खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।